एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखा, और आपकी अदालत में अब पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए। क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून? ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान मैं किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 साढ़े 300 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे। वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ ये अन्याय होगा और घोर अन्याय। हमारी आपत्ति ये है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है, अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों की, सब कुछ सामने हो रहा होता है। बोली लगने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबके दिमाग में होता है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक सिस्टम इसलिए लाया गया था, कांग्रेस सरकारों द्वारा लाया गया था, ताकि किसान के साथ अन्याय न हो, किसान का शोषण न हो, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, किसान को अपनी फसल का मूल्य बराबर मिल सके। तो एक बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं वो एमएसपी होता है। सबके दिमाग में वो बेंचमार्क प्राइस होता है और फिर बोली लगती है। बेंचमार्क प्राइस से नीचे तो नहीं लगती, उसके ऊपर ही लगती है। कम से कम एपीएमसी के यार्ड में तो बेंचमार्क प्राइस से ऊपर ही उसको कीमत मिलती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से सरेआम, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद है, लेकिन सरेआम गलत बयानी करते कि किसान आजाद हो गया। किसान पहले भी आजाद था, बेड़ियों में नहीं था। पहले भी वो एपीएमसी के बाहर भी बेचने का उसको अधिकार था।
ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपने कानून लाए और अब वो एपीएमसी के बाहर बेचेगा। अब फर्क ये आया है कि आपने इस पूरे कानून में, इन तीनों कानूनों में एमएसपी नाम नहीं रखा। तो जब बेंचमार्क प्राइस नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, किसान को औने पौने दाम पर निजी प्लेयर्स को, निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, एपीएमसी थोड़ा ही बंद होगी। आप किसान को, इनके एक प्रवक्ता ने नक्सली बोला, आप स्वयं बोल रही हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कि वो बिचौलिए भी हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर इस कानून में आप एमएसपी डाल देंगे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का आश्वासन लिखित में कानून में डाल देंगे, तो किसी को क्या आपत्ति? हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, किसान भी यही मांग कर रहे हैं कि किसान को गारंटी क्या है। और उदाहरण तो दीजिए आप, बिहार का क्या हुआ वहां? आज बिहार में बिचौलियों का राज हो गया है कृषि कारोबार। किसान के हाथ में कुछ नहीं है। 2006 से लेकर आज तक, जब से वहां वो कानून बदला है, आप बिहार, मैं आपको बोलूं, शायद आपको विश्वास हो न हो, आप बिहार के किसी किसान से बात करें, क्या वहां किसान को लाभ हुआ या बिचौलियों को लाभ हुआ? वहां सबसे ज्यादा बिचौलियों को लाभ। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा कि वहां चुनाव, बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बिहार में ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है नीतीश कुमार जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनकी अलायंस गठबंधन की सरकार में। वो एक्सपेरिमेंट पूर्ण रूप में फ्लॉप हो गया है, विफल हो गया है, फेल हो गया। मैं इसलिए बिहार का उदाहरण, और कोई कारण नहीं। हम चुनाव के चक्कर में नहीं उतरे कि हम पूरे देश में अगर कह रहे हैं ये बात, तो बिहार में क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। किसान के हक की लड़ाई बिहार में भी लड़ी जाएगी और जम्मू में भी लड़ी जाएगी, क्यों नहीं लड़ी जाएगी? प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि लिखित में दीजिए, भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है वो भरोसा? सरकार कैबिनेट से चलती है, शाब्दिक भरोसे से चलती है सरकार, लिखित शब्द से। और आपने एक तरफ तो कानून में एमएसपी लिखना उचित नहीं समझा, मुंह से आप बोलते रहे, प्रधानमंत्री जी मुंह से बोलते रहे एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और बोलते बोलते कितनी फसलें परसों एमएसपी से निकाल दी, दालें निकाल दी, प्याज निकाल दी, आलू निकाल दी, दालें निकाल दी। सबसे महत्वपूर्ण, कहते कहते देख लीजिए आपके सामने, करोड़ किसान और खेतिहर मजदूर और उनके परिवार को जोड़ दीजिए तो कितने लोगों का भविष्य का। जैसे आपने पूछा ना कैसे इसको आगे ले चले, मैं आपकी जानकारी में आज से 3 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जो हमारी हाईएस्ट पॉलिसी मीटिंग रही। इसमें तमाम देश भर के नेता थे और विषय सिर्फ फार्मर्स का, इसमें और कोई विषय नहीं था। और जो प्रोसीजर ये सरकार अडॉप्ट कर रही है, कानून पास कर रही है, इसको हम लगातार कहे जा रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं, 5 और 6 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कानून पास हुए, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमने उस पर भी लगातार तब से हम कह रहे हैं अनपार्लियामेंट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके अपने लक्ष्य है, काफी बातें आपसे कर चुके हैं, वही सेम प्रोसीजर इसने किया। तब हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर जम्मू कश्मीर के लोगों का तकदीर आप बना रहे। आज देश के करोड़ों किसानों से पूछे बगैर, उनकी राय लिए बगैर आप उनका तकदीर बना रहे। तो इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक नहीं कहे तो क्या कहें? और फिर पार्लियामेंट
इन हालात में, कोविड जैसी सिचुएशन में आपने पार्लियामेंट सेशन लगाया। देश के बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि अब जब लगाया तो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बहस होगा, सरकार को अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी, कुछ अच्छे नतीजे निकल आएंगे, जिसमें कोविड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बहस था। चाइना क्या कर रहा है उस पर बहस की जरूरत है। तो उस बीच में आपने ये जो किसानों की गर्दन काटने के लिए, किसानों का मर्डर करने के लिए जो तरीका आपने अख्तियार किया, लोकसभा में आपने मेजॉरिटी का फायदा लिया और राज्यसभा में आपने ना वोटिंग करवाई ना बहस करवाया, कुछ नहीं, टोटल अपोजिशन को मुंह बंद करके जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ और यूनिलैटरली आपने पास कर दिया। ये आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। आप सब लोगों को पहले उन चीजों को देखना है कि ये तरीके क्या इख्तियार कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब किसान बेस्ड स्टेट है अकाली दल की,